brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जितनी भावनाएं हमारी रामजी लाल सुमन जी के बयान से आत हैं, उससे कहीं ज़्यादा भावनाएं हमारी अखिलेश जी ने जो उनकी बात का समर्थन किया उससे भी आत हैं। हाँ, घमासान होगा, पूरा घमासान करेंगे। ऐसा है, या तो संजय ये जो भी है, मैं तो इसका नाम भी नहीं लेना चाहता इस व्यक्ति का, या तो ये माफ़ी मांगेगा या फिर इसका हमारा समाज इलाज करेगा। अखिलेश यादव जी को क्या कहना चाहेंगे जो अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? अखिलेश यादव जी 2027 में अलर्ट हो जाइए, बिल्कुल बढ़िया इलाज करेंगे अब की बार। और सबसे बड़ी चोट 2027 में वोट के अधिकार से हम तुम्हें इतनी बढ़िया चोट देंगे कि तारी बुद्धि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। महान योद्धा राणा सांगा को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ मुजफ्फरनगर के अंदर 36 बिरादरियों ने समाजवादी पार्टी को चेतावनी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब 12 अप्रैल को आगरा में ठाकुर समाज कंडी सेना के तत्वाधान में एक बड़ा आंदोलन प्रदर्शन करने जा रहा है, जिसको लेकर ठाकुर समाज के बीच में आज हम मुजफ्फरनगर के अंदर हैं, और वो भी खास तौर से वे नौजवान जो उस प्रदर्शन के अंदर 12 तारीख में पहुंचने वाले हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिरकार राणा सांगा पर जो विवाद छिड़ा है, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जिन्होंने ये बयान दिया है, उसको लेकर इन लोगों के अंदर कितनी नाराजगी है, कितना गुस्सा है, और परसों जब ये वहाँ से रवाना होंगे तो आखिरकार आगरा में होने क्या वाला है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विशाल सिंह। विशाल जी, परसों आगरा में बड़ा प्रदर्शन आप लोगों का होने वाला है। क्या लगता है कि इस तरफ से, पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ से कितना लोग वहां पहुंचने वाले हैं और क्या सोचकर आप वहां जाएंगे? अगर मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं तो मुजफ्फरनगर से लगभग हज़ारों आदमी यहां से आगरा के लिए कूच करेंगे, और जैसा हमारा जनपद शामली हो गया, मेरठ हो गया, जो आस पड़ोस के ज़िले हैं, वहां से भी कई हज़ार आदमी आगरा के लिए कूच करेंगे। क्या कहेंगे जो सपा सांसद हैं रामजी लाल, जिन्होंने ये बयान दिया है, अब तक सपा पार्टी ने कोई कार्रवाई भी उन पर नहीं की है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, जितनी भावनाएं हमारी रामजी लाल सुमन जी के बयान से आत हैं, उससे कहीं ज़्यादा भावनाएं हमारी अखिलेश जी ने जो उनकी बात का समर्थन किया उससे भी आत हैं। अगर बात मुजफ्फरनगर की करें तो यहाँ पर 36 बिरादरियों ने सपा पार्टी को चेतावनी दी है। कल प्रदर्शन भी हुआ है कलेक्ट्रेट के अंदर, तो क्या कहें कि ये नाराजगी ठाकुर समाज में ही नहीं, अन्य और समाज के अंदर भी देखने को मिल रही है? ऐसा है, महापुरुषों ने जो त्याग किया, बलिदान दिए, वो संपूर्ण किसी एक जाति के लिए नहीं दिए, वो देश के लिए दिए। और अगर महापुरुषों को मिलता क्या है बलिदान के बदले? एक सम्मान मिलता है, और वही सम्मान उन्हें देश देवे ना, तो फिर कौन आने वाले समय में अपना त्याग करेगा देश के लिए? कौन अपने सपनों को छोड़ेगा? कौन इस देश के लिए अपना बलिदान देगा? तो इसीलिए संपूर्ण समाज ने, सभी बिरादरियों ने गुस्सा जाहिर किया, और ये गुस्सा शायद आगामी चुनाव में भी इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्षित ठाकुर है। अभी भाई ने कहा है कि आने वाले जो चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी को इसका नतीजा देखने को मिलेगा। क्या देखिए, जो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि जो हमारे महान पुरुष जी है जिसके बारे में इन्होंने टिप्पणी की थी राणा सांगा जी के खिलाफ, तो उनके शरीर पर 80 घाव थे, और आप या हम कोई भी हो, अगर हमारे एक सुई भी लग जाए तो आदमी चिल्ला उठता है। ठीक है, पहली बात उन्होंने बहुत गलत उनके खिलाफ टिप्पणी की है। और 2027 के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें सब हिंदू अपने जितने भी भाई है, 36 बिरादरी है, इनका पूरा का पूरा विरोध करेगी अब की बार। ठीक है, और हम भी क्या नाम है इसमें मैदान में हैं कि हम पूरा विरोध करेंगे। अब की बार कोई 36 बिरादरी हिंदू समाज कोई वोट 2027 में इनको नहीं देगा। 12 तारीख में आगरा जाने वाले हैं आप लोग, क्या लग रहा है क्या होने वाला है आगरा? हाँ, घमासान होगा, पूरा घमासान करेंगे। ऐसा है, या तो संजय ये जो भी है, मैं तो इसका नाम भी नहीं लेना चाहता इस व्यक्ति का, या तो ये माफ़ी मांगेगा या फिर इसका हमारा समाज इलाज करेगा। अखिलेश यादव जी को क्या कहना चाहेंगे जो अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई? अखिलेश यादव जी 2027 में अलर्ट हो जाइए, बिल्कुल ठीक है। राजपूतों ने तो पहले भी इलाज करा था, अब की बार फिर कर देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहित सोलंकी है। इलाज की बात यहाँ पर हो रही है, आप लोग नौजवान हैं, राजपूत समाज से हैं, परसों आपको आगरा में भी जाना है, क्या लग रहा है, क्या खतरे की घंटी है समाजवादी के लिए? खतरे की घंटी समाजवादी के लिए ये पहले से बने हैं, राजपूत जितने बने, और अब के इनको जो हमने सपोर्ट कर कर जिताया था, तो मैं अब के बता दूं कि ये चने चबाएंगे और ये अब के यहाँ से एक भी सीट नहीं निकाल पाएंगे। राजपूतों ने अब के ठान लिया है कि इनको हरा के मानेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जो इनका सांसद है जिन्होंने ये गलत टिप्पणी की है, मैं इनका नाम भी नहीं चाहता, एक प्रभु श्री राम के नाम से मैं सब मलेच्छ कहता हूँ कि ये मलेच्छ आदमी है, इसकी बुद्धि जो ठसक गई है। और अखिलेश यादव जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये मुल्ला अखिलेश है, क्योंकि ये हमेशा विपक्ष की राजनीति, फूट की राजनीति करते हैं। और आप मुजफ्फरनगर के अंदर आपने कलेक्ट्रेट पर देख भी लिया होगा कि 36 बिरादरी अब के एक साथ है। अब के ये राजनीति इनकी नहीं चलेगी
कि फूट डालो और राज करो। अब के सब हिंदू एक साथ हो चुके हैं और उनको पता चल चुका है अगर हमारे पूर्वजों का वो होगा, अपमान होगा, तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, इलेक्शन में देंगे और 12 तारीख को वहां आकर आगरा के अंदर दिखा देंगे इनको। पिछले चुनाव अगर देखें तो ठाकुर समाज कहीं ना कहीं बीजेपी से उत्तर प्रदेश में नाराज दिखाई दिया था, लेकिन अब की बार ये माहौल 2027 में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। ये इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि उस टाइम पे बीजेपी ने हमारे जो राजा महाराजा थे उनका अपमान किया गया था। उस टाइम बीजेपी को दिखा दिया गया था कि हमारे में एकता कितनी है। अब का समाजवादी वो उल्टा काम कर रही है, जो हम बीच में एक कहते हैं ना वो बीज बोरी है कि फूट करने का। अब का ये राजनीति नहीं चलेगी। अब के सब समझ चुके हैं, छत्तीस बिरादरी भी समझ चुकी है, राजपूत समाज भी समझ चुका है कि कौन उनके साथ है, कौन उनके पूर्वजों का अपमान कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। तो क्या कहें कि परसों जाने के बाद आगरा में क्या होने वाला है? परसों आगरा में देखिए, कहने से तो कुछ नहीं होता कि मैं कह दूं कि मैं इतने लेके जाऊंगा, पर जो वहां होगा वो इतिहास याद करेगा कि हमारे जो पूर्वजों के साथ किया गया है, वो 36 बिरादरी के पूर्वज थे। वहां सिर्फ राजपूत समाज नहीं, 36 बिरादरी का लोग आपको आगरा के अंदर दिखेगा और अपने सम्मान के लिए लड़ाई करता दिखेगा वहां पर। क्या नाम है आपका? रजत चौहान। रजत, क्या लग रहा है कि किस तरीके से 12 तारीख में आप यहाँ से कूच आगरा के लिए करेंगे? हम पूरे इसके अपनी टीम के साथ पहुंचेंगे वहाँ पर, युवा टीम वहाँ जाएगी और विरोध होगा उसका। और जो भी उसने टिप्पणी की है, रामजी लाल सुमन जो भी हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। और सपा पार्टी इसको विरोध करते हैं, हम सपा पार्टी का यहाँ से। सपा पार्टी के ये नौजवान राजपूत समाज के पूरी तरह विरोध करते हैं, और भी नौजवान यहाँ पर आते हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा गौरव राणा जी। राणा जी, क्या कहेंगे? हाँ, परसों आगरा जाना वाला है, क्या लगता है कि कितनी जनसंख्या में यहाँ से लोग जो हैं उधर जाएंगे? भाई कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है परसों की। कितनी संख्या हो जाए कोई संख्या नहीं। संजीव, जो रामजी लाल सुमन हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे, जो बयान उन्होंने राणा संघा जी को लेकर के दिया है? भाई उसके बारे में तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है। उसका इलाज करेंगे 12 में, और 12 के बाद भी जहाँ वो फंसेगा उसका इलाज होगा, बात खत्म। कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। क्या लग रहा है कि किसी तरीके का कोई प्रशासन की तरफ से आपको लग रहा है कि कोई आपको कल परसों वहाँ जाने के लिए रोका जाएगा? अगर ऐसी कंडीशन सामने आती है तो फिर आप लोग किस तरीके से फेस करेंगे? भाई और राजपूत समाज है, प्रशासन रोक के चाहे कोई रोक के, वो नहीं रुकने का। हम जाएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे। आक्रोश पूरा है, जाएंगे। आक्रोश इतना है कि प्रशासन भी शायद इतनी भीड़ को रोक ना पाए, क्योंकि राजपूत समाज में इस चीज़ को लेकर, और राजपूत समाज में नहीं, 36 भाईचारे बिरादरी में इस चीज़ का इतना विरोध है कि हमारे साथ 36 बिरादरी पूरा अड़के हर तरीके से तुम्हारा इलाज करने के लिए तैयार है, लठ से भी और डंडे से भी। अब बढ़िया इलाज करेंगे अब की बार। और सबसे बड़ी चोट 2027 में वोट के अधिकार से हम तुम्हें इतनी बढ़िया चोट देंगे कि तारी बुद्धि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या कहे कि इतना समय इस बात को लेकर के हो गया है, समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने आखिरकार इस तरफ क्यों एक्शन नहीं लिया? शायद उन्हें वोट साधने की लग रही होगी। वे वोट ऐसे में सत्ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। मुझे तो लग रहा है कि हाथ से राजपूत समाज रपटता हुआ दिखाई दे रहा है उनके। रपट तो गया, समाज रपट तो गया, और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ेगा 2027 में। ऐसा क्यों? कहीं आपको इस चीज़ का आभास हुआ कि आखिरकार ये सब चीज़ अखिलेश यादव जी को भी पता होगा कि राजपूत समाज के अंदर गुस्सा है इस चीज़ को लेकर के, तो इस चीज़ को आखिरकार वे मैनेज करने के लिए क्यों नहीं आगे कदम उठा रहे हैं? वो उनकी अपनी मानसिकता है और जिसका उन्हें खामियाजा उठाना पड़ेगा। या ये कहें कि इस बार 2027 में राजपूत समाज की समाजवादी पार्टी को जरूरत नहीं है? नहीं होगी तो कोई बात नहीं, समाजवादी पार्टी अपने घर बैठेगी, क्योंकि जो भी सरकारें बनेंगी वो संपूर्ण सभी बिरादरियों से बनेंगी, 36 बिरादरियों से बनेंगी। अगर अखिलेश जी ये सोचते हैं कि बिना राजपूत के अपनी सरकार बना लेंगे तो उनका यह भ्रम 2027 में दूर किया जाएगा। अगर रामजी लाल सुमन के द्वारा माफ़ी मांग ली जाती है ठाकुर समाज से, तो क्या फिर रुख रहने वाला है आप लोगों का? देखिए, माफ़ी मांगने की बात होती तो वे अब तक माफ़ी मांग चुके होते। और माफ़ी मांगने की बात ऐसी है, माफ़ी तो हम उनकी कभी भी मंगवा सकते हैं जब हमारे मन में हो। हम इतने सक्षम हैं कि अगर हम कहेंगे ना थूक के चाटना, तो उन्हें चाटना भी पड़ेगा। पर ये होता है कि लोकतांत्रिक, ये संविधान, हम जो राजपूत समाज है, हम हिंदू समाज है, ये संविधान को बहुत अच्छे से मानता है और हम उसकी परी से चल रहे हैं। अगर हम अपनी पे आ जाएं तो हम संविधान को एक तरफ रख दें तो कल को हमारे पैरों में गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगेगा, इतना हम सक्षम हैं। पर मैं चाहता हूं कि अगर मैं माफ़ी भी मांग ले तो मैं चाहता हूं कि उनकी सदस्यता रद्द हो, क्योंकि आज एक जने ने ये मुद्दा उठाया है, कल दूसरा सांसद भी उठा सकता है, परसों को तीसरा भी उठा सकता है। ये तो खेल बना लेंगे कि किसी भी महापुरुष को उठाओ, उसकी बदनामी कर दो। पर जब तक इन पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, इनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, तो दूसरे की आंख नहीं खुलेगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल धीमान है।
राहुल जी, आप तो दीवान समाज से हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 36 बिरादरी ने जो राणा सांगा जी पर बयान रामजीलाल सुमन ने दिया है उसे लेकर के नाराज भी है। ठाकुर समाज 12 तारीख में कूच करने जा रहा है आगरा की तरफ। क्या आप लोग भी इनका साथ देंगे? हाँ जी, हम अपने ठाकुर समाज के साथ हैं और हम बिल्कुल तन मन धन से अपने भाइयों के साथ हैं। और जो उन्होंने टिप्पणी करी है वो गलत है बिल्कुल। समाज में आक्रोश है, 36 की 36 बिरादरी सब में आक्रोश है उनके खिलाफ। उन्हें या तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और जैसे भाई बता रहे हैं कि 12 तारीख में आगरा जाने के हैं, हम उनके साथ हैं, बिल्कुल समर्थन है हमारा। आखिरी सवाल, क्या कहेंगे रामजीलाल सुमन को और अखिलेश यादव को ठाकुर समाज? देखिए जी, इन्हें तो सुमन जी जो हैं ये लाल तो हम खुद ही कर देंगे, इनका नाम ही लाल है जब इनका, तो लाल तो हम इन्हें खुद ही कर देंगे। लेकिन अखिलेश जी को तो मैं ये कहना चाह रहा 2027 में जो आप बार बार जो इनका पूरा का पूरा समर्थन कर रहे अपने लाल जी का, तो लाल इन्हें तो लाल ही कर दिया जाएगा। अरजीत तुम्हें तो साइकिल चलाने की यहाँ रोड पे जगह नहीं मिलने की 2027 में, अब की बार देख लो तब भी क्या बात होगी। तो सुना आपने, ठाकुर समाज के नौजवान ये हमारे साथ थे, ये वही लोग हैं जो 12 तारीख में आगरा कूच करने के लिए, प्रदर्शन के लिए जाने वाले हैं। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 2027 में समाजवादी पार्टी को रामजीलाल सुमन के इस बयान का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसके लिए ये ठाकुर समाज के साथ 36 बिरादरियां पूरी तरह पश्चिम उत्तर प्रदेश में तैयार हैं। और इस बार उनका साफ तौर पर कहना है कि 12 तारीख में आगरा में आमने सामने की टक्कर होने वाली है। मुजफ्फरनगर से यूपी तक के लिए संदीप सैनी।